हमने एक सीरीज स्टार्ट की है स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस की हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कैसे करें। अब हमारे बच्चों को मान लीजिए कि कुछ डेवलपमेंटल डिलेज हैं, स्पेक्ट्रम पे हैं, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, या कोई भी इश्यूज हैं। तो बिंग पेरेंट हम लोगों को एक कंसर्न रहता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कैसे करें, स्कूल भेजेंगे तो वो अपने आप को मैनेज कर पाएं। उन फैक्टर्स पे हम बात कर रहे हैं। तो आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था 5 फैक्टर्स हैं स्कूल रेडीनेस के, उसमें से एक फैक्टर है लैंग्वेज लिटरेसी। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक शेयर नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, अब लैंग्वेज लिटरेसी पे हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब समझते हैं। लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वेदर वर्बल नॉन वर्बल। जरूरी नहीं है कि हमें बोल कर ही किसी से बात करनी है, हम नॉन वर्बल तरीके से भी, इशारों से, आईज से, फिंगर पॉइंटिंग से, जेस्चर से भी कम्युनिकेट करते हैं। इट्स अबाउट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बच्चा वर्बली स्ट्रांग नहीं है, उसकी वोकैबुलरी इतनी नहीं है, वो सेंटेंस मेकिंग प्रॉपर नहीं है, बट यहाँ पर हम काम करेंगे बच्चे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। इट्स अबाउट रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एज वेल एज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मैंने रिसेप्टिव लैंग्वेज पे बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, किस तरह से वो चीज़ों को सुन रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो सुनकर किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमें मेनली उस पर वर्क करना है। द सेकेंड थिंग इज, क्या वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इस पे हमें वर्क करना है। तो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स। अब सपोज कीजिए मैम ने कहा सिट डाउन, सिट डाउन। अब बच्चे को ये मतलब जो उसको कमांड दी गई है उसको रिसीव कर लिया उसने सुना सिट डाउन। अब उसने क्या किया, जहां खड़ा था वहीं बैठ गया, मैम के इशारे को नहीं देखा कि मैम कह रही है उधर जाओ और बैठो। तो व्हाट हैपेंड, उसने सुन लिया बट प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया कि मैम ने बैठने के लिए कहा है, वहां कहा है। तो क्या होगा, वो वहीं बैठ गया, प्रॉब्लम। तो स्कूल से कंप्लेंट आएगी आपका बच्चा ढंग से नहीं करता है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है कि बच्चा वर्बल एज वेल एज जेस्चरल जो उसको कहा जा रहा है वो उसको समझे, उसको प्रॉपर प्रोसेस करे। इन चीज़ों पे हमें वर्क करना है। देखिए, जेस्चरल अंडरस्टैंडिंग और वर्बल अंडरस्टैंडिंग आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बच्चों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ करेंगे उनकी अटेंशन फोकस बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी। जितने उनके सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे तो उनका फोकस बढ़ेगा। तो हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी मस्ट है। ये जो रिसेप्टिव लैंग्वेज वाला प्रोसेस जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज वेल एज स्पीच थेरेपी। ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाइए और देखिए कि बच्चे की रिसेप्टिव स्किल्स पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नंबर 1। द नंबर 2 इज, अब उसने समझना शुरू किया मैम ने क्या कहा और उसने प्रोसेस करके उसको कंप्लीट कर दिया। द सेकेंड थिंग इज कि अब उसको कोई नीड है, अब वो उसको कैसे एक्सप्लेन करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए बच्चे को वॉशरूम जाना है, ठीक है, अब अगर वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो क्या हुआ, अब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ही वांट टू गो टू वॉशरूम, बट उसको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है जेस्चर से, बोल कर, किसी तरह से, एंड ही विल बी इन अ पैनिक स्टेज, और वो रोने लगेगा और मेस क्रिएट हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी है। तो उन सब चीज़ों के लिए देखिए, बेसिक थिंग्स के लिए, पानी पीना, खाना खाना, सुसु जाना या वॉशरूम जाना, ये जो बेसिक्स हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बच्चे को अच्छे से कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग घर पे काम कर सकते हैं। वाटर बॉटल हम लोग देते हैं, टिफ़िन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वॉशरूम के लिए क्यूज़ हम लोग उसको विजुअली समझा सकते हैं कि वॉशरूम आ रहा है। अब आपने अगर उस सपोज कीजिए उसको वॉशरूम आ रहा है और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पे हैंड लगा के उसको एक्सप्रेस करता है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टीचर। वो कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा कि मैम अगर इसको भूख लगती है तो वो इस तरह के हिंट देता है, अगर उसको पानी चाहिए तो वो इस तरह से बिहेव करता है, अगर उसको वॉशरूम आइए तो इस तरह से बिहेव करता है, ताकि टीचर की भी बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग बने और जो बच्चा जेस्चर से एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो टीचर भी समझे। तो इनिशियली हमें ऐसे काम करना पड़ता है, जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होगी, बच्चा वोकल होगा, तो ये इश्यूज भी सॉल्व आउट हो जाते हैं। बट फॉर प्राइमरी बेसिस हमें इस पे काम करना होता है। साथ 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 हम ओटी और स्पीच तो करेंगे ही, ठीक है। तो लैंग्वेज लिटरेसी की अंडरस्टैंड करना और अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, उसके लिए हम घर पे विजुअल कार्ड शो कर सकते हैं बच्चे को। थोड़ा सा हम लोग प्रिटेंड प्ले के थ्रू, सोशल स्टोरीज के थ्रू वो सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो लैंग्वेज लिटरेसी में आता है, बिकॉज देखिए जैसे ही बच्चा स्कूल में जाएगा, वन थिंग विल कम डैम श्योर इज पोएम्स, पोएम रिसाइटिंग एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो पोएम्स वैसे भी स्पीच का एक बहुत स्टिमुलेटिंग सोर्स है, तो हमें पोएम्स पे बिफोर सेंडिंग स्कूल काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन में बात करी, द नेक्स्ट थिंग इज स्पीच में, लैंग्वेज लिटरेसी में पोएम्स। हमें पोएम्स जो 5-6 नर्सरी राइम्स हैं, जोनी जॉनी यस पापा, रेन रेन गो अवे, ये वाला पोएम हो गया। एक छोटा हाथी घूमने चला, ये वाली हो गई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। और जो ये 5-6 हिंदी की, 5-6 इंग्लिश की पोएम्स की हम लोगों को, बच्चों को ट्यूनिंग आपको अंडरस्टैंड करानी चाहिए। अब मेरा बेटा है वो अभी क्लियर नहीं बोलता कई कई पोएम, वहाँ तो बताता होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, हिज टीचर कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहा है, बट चलो वर्ड्स क्लियर नहीं है, एटलीस्ट उसको पता है कि वो पोएम रिसाइट कर रहा है, टीचर को भी पता है वो पोएम रिसाइट कर रहा है, तो उससे इश्यूज नहीं आते हैं। तो घर पे जब भी हम स्कूल रेडीनेस की बात करते हैं, लैंग्वेज लिटरेसी की बात करते हैं, हमें पोएम्स बच्चे को एटलीस्ट 3 हिंदी की, 3 इंग्लिश की जो बेसिक पोएम्स हैं वो बच्चे को घर पे गुनगुनाने की हैबिट में रखना चाहिए, ताकि उसको जाके जब वो पोएम सुनाई जाए तो वो चीज़ उसको अंडरस्टैंड हो और लैंग्वेज लिटरेसी में उसको हेल्प आउट हो। सेकेंड थिंग हमने कर ली पोएम्स। फर्स्ट था एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, सेकेंड थिंग इज पोएम्स, द थर्ड थिंग इज सॉन्ग्स, जो चाइल्ड सॉन्ग्स हैं, जो बेसिकली प्लेज में, नर्सरी क्लास में प्ले किए जाते हैं बच्चों के साथ में। वो जो सॉन्ग्स हैं उसको आपको बच्चे को फील देना चाहिए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, एक तो ये है, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। तो दीज सॉन्ग्स, ऑलराइट, 2-3 सॉन्ग्स हैं, इनका आप घर पे रिसाइटिंग कराइए, प्ले कीजिए, बच्चे के साथ इस पे एक्शंस कीजिए। तो दिस इज द थर्ड थिंग, लैंग्वेज लिटरेसी। ठीक है, 3 थिंग्स हमने किया अभी, वर्बल कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज लिटरेसी पे। तो इससे क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल जो है लैंग्वेज डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो भी क्लास में उसे कराया जाएगा। द फोर्थ थिंग इज शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज, क्या आपके बच्चे में इतना पेशेंस है कि वो स्टोरीज सुने फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वो अंडरस्टैंड करे, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, ओके वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, क्या था। अब टीचर्स इसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगी टू गेट चाइल्ड अटेंशन। ठीक है, अब हमें इस पे घर पे काम करना है। आपने कोई भी, अगर इंग्लिश में बच्चा कंफर्टेबल है इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं आती है नॉट एन इशू, हिंदी में, हिंदी, एक कौवा था, एक काला कौवा था, कौन से रंग का था, काले रंग का। इस तरह से आपने पहले सिखाना है और फिर आंसर्स को प्रोवोक करना है। पहले आपने बोला काले रंग का कौवा था, कौन से रंग का था, काले, काला, ब्लैक। तो अब आपने 5-6 बार उसको ये वाली बात इनपुट दी, एंड देन वन डे आपने क्या किया, एक काला कौवा था,
कौन से कलर का था कृष्णा, बोलो बोलो बोलो। तो आपने उससे आंसर्स निकालने हैं ताकि ओपन एंडेड शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस के आंसर्स वो देना सीखे, उसकी अटेंशन आए एंड रेप्लिकेशन आए। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी टेलिंग। तो ये सारा लैंग्वेज लिटरेसी का पार्ट आता है कि हम बच्चे को एक्सप्रेस करने में, अंडरस्टैंड करने में, रिसाइटिंग में और ओपन एंडेड क्वेश्चन के कि कब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वर्बल प्रॉम्प्ट के थ्रू कि उसको आंसर करना है, उस चीज़ के लिए हमें ट्रेंड करना है। दिस इज लैंग्वेज लिटरेसी। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे बच्चों को लैंग्वेज के थ्रू स्कूल के लिए रेडी कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। अभी हमने जो फैक्टर्स कवर करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा फैक्टर आपके साथ शेयर करूंगी, और जितने भी सीरीज़ के पार्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप वो जाकर चेक कर सकें। तो आई होप you are liking my videos and sharing it, commenting it, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.